Hello, my dear friends. I am Venu Sharma, and you are watching Enhance English with Venu. Thank you for being with me. I hope you all are doing well. In last video, हमारे पिछले वीडियो में उससे भी पहले वाले वीडियो से हम prepositions कवर कर रहे हैं. बहुत सारे prepositions हैं, इसलिए it will take time. So मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और हम जल्दी से हमारे सारे प्रपोजिशंस को अच्छे से सीख पाएँ. एंड हाँ गाइज, आर यू प्रैक्टिसिंग इट और नॉट? क्या आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर आपके पास प्रैक्टिस का सोर्स है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी बात है. और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF मिल जाएगी एक्सरसाइज की, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको प्रपोजिशन समझ में आए या नहीं. सो गाइज, टुडे वी विल स्टार्ट विथ प्रपोजिशन बिफोर. प्रपोजिशन बिफोर क्या है? बिफोर हम जनरली यूज करते हैं इससे पहले, इस चीज से पहले. सीधा एग्जाम्पल, ही विल कम बिफोर लंच. वो लंच से पहले आ जाएगा. ही विल कम बिफोर लंच, लंच से पहले आ जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. दूसरा इसका यूज क्या है? जब हम सामने के लिए यूज करते हैं कि वो सामने खड़ा है, बिल्कुल सामने है, तो उसके लिए भी बिफोर का यूज होता है. कैसे? ही स्टूड बिफोर द जज. वो जज के सामने खड़ा है. तो दोनों ही सेंस में, से पहले और के सामने, इन दोनों ही सेंस में हम बिफोर का यूज करते हैं. नेक्स्ट है बिहाइंड. बिहाइंड पीछे. सिंपल एक ही मीनिंग होता है इसका बिहाइंड का, उसके पीछे. सीधा एग्जाम्पल, द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर. डॉग किसके पीछे भाग रहा है? उसके मास्टर के पीछे भागा. सेकेंड है द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम. ट्रेन अपने समय से पीछे है. देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लेस बताया गया है. द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, प्लेस बताया गया है. और दूसरा जो सेंटेंस है, सेंस तो वही है उसके पीछे, लेकिन दूसरा हमें समय को दर्शाता है. नेक्स्ट है बियॉन्ड. बियॉन्ड से परे, से डिस्टेंस में नहीं, उससे, उस चीज से परे. माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स. इन पहाड़ियों से मेरा घर परे है. बेसिकली ये कल्पनाओं पर आधारित होता है, इसका वास्तविकता से रिलेशन नहीं होता है. नेक्स्ट है बट. बट, बट हम एज अ कनेक्टिव भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बट एज अ कनेक्टिव यूज नहीं हुआ है. यहाँ पर बट क्या है? प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन बट का यूज कहाँ होता है? इसको छोड़कर. Everyone has their but you. यहाँ पर हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है और क्या हर कोई वहां पर था पर तुम नहीं थे. इट इज अ वे ऑफ टेलिंग, एक कहने का तरीका है. बट का, बट प्रपोजिशन का हमने यूज किया है कि everyone was there, सभी वहां थे. बट यू, लेकिन तुम नहीं, तुम्हें छोड़कर सभी वहां थे. नेक्स्ट है आउट ऑफ. आउट ऑफ का यूज कहाँ होता है? आउट ऑफ हमने इनटू पढ़ा था. इनटू में हमने क्या पढ़ा था कि पानी के अंदर जाने, किसी चीज के अंदर जाने की गति को जो दर्शाता है वो इनटू. आउट ऑफ बाहर जाने की गति को जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ. सीधा एग्जाम्पल, ही इज आउट ऑफ हिज टाउन. ये प्लेस के लिए है कि ही इज आउट ऑफ हिज टाउन, उसके टाउन के बाहर है वो. तो उसके बाहर है, यहाँ क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, जगह बता रहा है. और थर्ड सेंटेंस देखिए, आई पेड इट आउट ऑफ माई पॉकेट. यहाँ पर सोर्स बता रहा है कि उसने पे किया उसकी पॉकेट से. मनी पे किया तो पॉकेट से पे किया. क्या पे किया? सोर्स पे किया एक. तो यहाँ पर डिफरेंस है, अंदर से बाहर की तरफ गति हो रही है दोनों में ही, लेकिन यहाँ पर स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में बताया गया है, जबकि थर्ड सेंटेंस में सोर्स या स्रोत बताया गया है. चूज 1 आउट ऑफ 7. जब भी हमें बहुत सारी चीजों में से एक चीज को चूज करना होता है तो उस जगह हम प्रपोजिशन में आउट का यूज करते हैं. चूज 1 आउट ऑफ 7. 7 में से एक चूज करो. नेक्स्ट है सिंस.
होता है, से के लिए होता है, टाइम से, किसी समय से, कि इस समय से मैं पढ़ रहा था। तो टाइम जब निश्चित टाइम में समय से आता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। He has been absent since Monday. He has been absent since Monday. वो मंडे से, मंडे यहाँ पर क्या है, टाइम है। और कौन सा टाइम है, निश्चित टाइम है कि मंडे ही है। जब निश्चित समय होता है, निश्चित समय में से का यूज जहाँ होता है कि इस समय से, तो उस समय से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। आई होप कि ये जितने मैंने प्रपोजिशन आपके सामने लिखे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रपोजिशंस। सो गाइस, आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन इज विथ। विथ के काफी सारे मीनिंग्स होते हैं, काफी सारे तरीकों से हम विथ का यूज करते हैं एज अ प्रपोजिशंस। देखिए, सबसे पहले है he was playing with his friend। जब किसी के साथ, उसके यूनियन का हमें आभास होता है, यूनियन, यूनिटी का पता चलता है, तो उसके लिए, के साथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, विथ का। he was playing with his friends। वह उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। सेकेंड है he is a man with long beards। beards का मतलब होता है दाढ़ी, मैन की जो दाढ़ी होती है उसको कहा जाता है beards। He is a man with long beards। जब कोई क्वालिटी किसी के अंदर होती है और उस क्वालिटी को हम उस मैन के साथ शो करते हैं तो विथ के साथ बताया जाता है। He is a man, वह व्यक्ति है, with long beards, उसके long beards है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, she is a woman with grey hair। उसके बाल कैसे हैं, व्हाइट बाल हैं। व्हाइट जो वर्ड है वो सफेद बालों के लिए हम कभी भी इंग्लिश में व्हाइट हेयर का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम ग्रे हेयर का यूज करते हैं। इसलिए हमने क्या कहा, शी इज अ वुमेन विथ ग्रे हेयर। गुण बताया हमने। नेक्स्ट है, डिड यू सी द बॉय विद अ कैमरा। यहां पर हमने क्या देखा था, के साथ था लेकिन यूनिटी के लिए शो किया था। अब यहाँ पर है कि जब हम कोई चीज हमारे साथ कैरी करके ले जाते हैं, हमारे साथ उसको उठाकर ले जाते हैं, तो उसके साथ के लिए हम विथ का यूज करते हैं। कैसे, डिड यू सी द बॉय, क्या तुमने उस बॉय को देखा, विथ अ कैमरा, जिसके पास क्या था, कैमरा था। वो कैमरा लेकर जा रहा है, उसको कैरी करके जा रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, विथ। नेक्स्ट है, he cut the apple with a knife। knife, K-N-I-F-E, knife, that is चाकू। he cut the apple with a knife। उसने एप्पल को नाइफ से काटा। जब भी हम किसी मीडियम से, किसी साधन को यूज करते हैं, उसके द्वारा कुछ करते हैं, तो हम विथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, I am dancing with joy। दिस इज समथिंग डिफरेंट कि आई एम डांसिंग विथ जॉय। किसी के कारण जब हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उसके आगे विथ का यूज होता है। उसके कारण, जॉय के कारण, खुशी के कारण मैं क्या कर रही हूं, डांस कर रही हूं। नेक्स्ट है, आई एम ऑलवेज विथ यू। इन दोनों सेंटेंसेस को आप एक साथ देखोगे, आई एम ऑलवेज विथ यू, द किंग फॉट विथ अनदर। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। जब हम किसी से सहमत होते हैं तो भी विथ का यूज होता है, जब किसी के विरोध में होते हैं तो भी विथ का यूज होता है। यहाँ फर्क पड़ता है वर्ब का, कि वर्ब हमारे साथ क्या है। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सहमति प्रकट हो रही है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा है, द किंग फॉट विथ अनदर, किंग ने दूसरे से लड़ाई की, विरोध का भाव प्रकट हो रहा है कि उससे लड़ाई की। डिपेंड्स ऑन वर्ब, कि क्रिया क्या है। नेक्स्ट है, विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज इन डेब्ट। के बावजूद के लिए इंग्लिश में हम एक इन स्पाइट ऑफ, ये फ्रेज हम यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। अब इन स्पाइट ऑफ की जगह हम विथ का यूज भी करते हैं, विथ ऑल हिज वेल्थ।
सारी वेल्थ, वेल्थ यानी पैसे, पैसा होने के बावजूद भी क्या है, ही इज इन डेप्ट, डेप्ट होता है कर्ज में। तो पैसा होने के बावजूद के सेंस में इसकी जगह याद रखिए इन स्पाइट ऑफ भी आता है, ही इज इन डेप्ट, वो किस में है, कर्ज में है। ये हुए विथ के यूजेस कि विथ हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट है विद इन, विद इन, विद में क्या ऐड हो गया, विद इन, तो वो अंदर का भाव देता है। अंदर के भाव में समय भी आ जाएगा, स्थान भी आ जाएगा, या फिर हमारी क्षमता भी आ जाएगी, कैपेसिटी भी आ जाएगी। He will come within an hour, 1 घंटे के अंदर वो आ जाएगा, within an hour। यहाँ क्या है, within an hour समय के अंदर है, कि इस समय के अंदर वो आ जाएगा। This is not within my power, ये मेरी पावर में नहीं है। क्षमता का भाव आ रहा है यहाँ पे, क्षमता के अंदर नहीं है। दिस इज नॉट विद इन माई पावर, ये हुआ विद इन। एंड एट लास्ट विदाउट, विदाउट इसके बिना, सिंपल एक ही अर्थ है इसका, इसके बिना। वन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता। सो गाइस आपने देखा कि विद, विद इन, विदाउट, ऐसे काफी सारे प्रपोजिशंस हैं जिनका यूज, जैसे हमने विद देखा, विद का यूज केवल एक सेंस के लिए नहीं, काफी सारी चीजों के लिए यूज होता है। उसी तरीके से काफी प्रपोजिशन ऐसे हैं, जैसे बाय है, एट है, काफी सारे प्रपोजिशन ऐसे हैं जिनका की अर्थ केवल एक ही नहीं होता है, काफी सारे अर्थों में उनका यूज किया जाता है। और उसी यूज को हम हमारे आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इन प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। सो गाइज आपने देखा कि एक प्रपोजिशन का यूज किसी एक सेंस में नहीं बल्कि उससे ज़्यादा सेंसेस में भी यूज किया जाता है। इसी को ही हमें सीखना है। प्रपोजिशंस की A to Z सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि सबको ही इसका बेनिफिट मिल सके। फॉर नाउ सी यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।